सो हाय एवरीवन, दिस इज योर अमन भैया और आज हम एक बड़ा लॉन्च करने वाले हैं और एक बड़ी स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं आप सब लोगों के लिए। इसे बनाने में यार हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ये एक ऐसी चीज़ है जो पिछले 1.5 साल से कई सारे हमें बच्चे कह रहे थे भैया आप जावा प्लस डीएसए तो करा रहे हो पर हमें डीएसए चाहिए C++ लैंग्वेज के अंदर। और ये आपका नॉर्मल C++ डीएसए बैच नहीं होने वाला है। इसके अंदर हमने 7 यूनिक प्रोपोजिशंस रखे हैं। बड़ी मेहनत लगी इन सब चीज़ों को एकाग्रित करने में। क्या है ये 7 चीज़ें, ये आपको आज के इस सेशन में हम बता रहे होंगे। और साथ में हम यार अभी रिसेंटली कई सारे कॉलेज सेमिनार्स के अंदर गए, प्लेसमेंट सेल्स के अंदर गए। हमें हर प्रकार के बच्चे, चाहे आईआईटी से लेके टियर 3 टाइप के जितने कॉलेजेस थे, हमें एक चीज़ पता चली, टियर 1 के अंदर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, टियर 3 के अंदर अपॉर्चुनिटी कम है। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप नॉन सीएस हो तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। बीटेक वाले के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बीसीए वाले के पास थोड़ी कम है। ये सारा मार्केट के अंदर डिफरेंस है। और उससे भी बड़ा एक गैप ये है कि कॉलेज के अंदर जो आपको पढ़ाया जाता है और कंपनीज जो अपने प्लेसमेंट के अंदर पूछती हैं, इसमें भी एक काफ़ी बड़ा गैप है। और एक और प्रॉब्लम जो आ रहा है बच्चों को वो ये कि यार मैंने स्टूडेंट से पूछा कि यार आप सेकंड थर्ड के अंदर पहुंच गए, अभी तक तैयारी कैसे नहीं हुई, प्लेसमेंट आने वाला है, इंटर्नशिप आने वाला है। तो स्टूडेंट कहते हैं भैया मैं सोचता हूँ कि पढ़ूंगा, फिर 1 महीना निकल जाता है, सोचता हूँ नेक्स्ट मंथ पढ़ूंगा, 10 दिन बाद स्टार्ट करूंगा, समर ब्रेक में पढ़ूंगा, विंटर ब्रेक में पढ़ूंगा, या शुरुआत हो भी जाता है तो फिर वो बीच में कहीं रुक जाती है क्योंकि कोई स्ट्रक्चर, कोई शेड्यूल नहीं होता। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने अपने बैचेस में ये करा है कि आपकी क्लासेस 8 बजे आ रही होंगी और हर ऑल्टरनेट डे पे आएंगे कि 8 बजे आज आ गई, फिर 1 दिन का गैप होगा जिसमें आप असाइनमेंट क्वेश्चंस करोगे, फिर अगले दिन 8 बजे आएगी, फिर 1 दिन का गैप जिसमें आप रिवाइज करोगे, फिर 8 बजे आएगी। इस प्रकार से 4 महीने में हमारी 60 क्लासेस हो रही होंगी जिसके अंदर हम अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर रहे होंगे प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक और चीज कि अभी स्टूडेंट्स के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और ऐसे के अंदर कई सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं। तो कोई चीज अगर आप 200 घंटे में पढ़ सकते हो और वो सेम चीज अगर हम स्क्रिप्टिंग करके आपके लिए 120 घंटे के अंदर लेके आ पाते हैं और आपके 80 घंटे बचा पाते हैं, तो उन 80 घंटों में आप अपनी चीजें रिवाइज कर पाओगे, आगे और बढ़ पाओगे। तो एक सीमित समय के अंदर 4 महीनों के अंदर बच्चे को किस टॉपिक से क्या क्या चीज पढ़नी चाहिए और हजारों बच्चों की जो सक्सेस स्टोरी है उससे इंस्पिरेशन लेके और बढ़िया तरीके से स्ट्रक्चर करके हमने इस चीज को बनाया है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए हम आज लॉन्च करने जा रहे हैं C++ डीएसए बैच। और आप में से जो फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स होंगे एज ऑलवेज उनके लिए एक अर्ली बर्ड ऑफर हमने रख दिया है जो कि बड़ी जल्दी समाप्त हो सकता है। पर जो भी कोई सीरियस बच्चा यार, आप वो बच्चे हो जो 3-4 महीने मेहनत कर सकता है, तो आप उन हजारों बच्चों में शामिल हो सकते हैं जो कि इसी रास्ते के ऊपर चल के उन्होंने अपनी प्लेसमेंट ग्रैब करी। और ये न्यू बैच के अंदर हम क्या नया नया करने वाले हैं ये अब आप लोगों के साथ बताएंगे। पहला तो यार ये कि डीएसए करेंगे तो डाउट्स तो आने ही हैं और इन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए कुछ डाउट एक्सपर्ट्स। तो हमने काफ़ी बड़ी फ्लीट बना ली है और ये फ्लीट आपको हेल्प कर रही होगी, आपके 1-on-1 भी आपके डाउट्स आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के अंदर। तो आपके कोई डाउट आता है तो आप अपना पोस्ट कर सकते हो और आगे से आपके डाउट सॉल्व होके आ जाएंगे। इनफैक्ट आप सिर्फ अपने डाउट नहीं, आप अपने जो साथ में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके डाउट्स भी देख पाएंगे कि वो कहाँ तक पढ़ चुके हैं, वो कहाँ तक पहुँच चुके हैं। एक जो बड़ी फीलिंग चाहिए होती है यार इसके अंदर, मैं ज़्यादा ना बह जाऊँ, कुछ हमें बाद में भी चीज़ें बतानी है, तो अब मैं पहले मैम की तरफ कर देता हूँ कि नेक्स्ट हम इसमें क्या कर रहे होंगे। तो सेकंड चीज़ में लेक्चर्स के अंदर सबसे पहले तो हम प्रोग्रामिंग को कवर करेंगे विद C++, यानी हम C++ को सीख रहे होंगे। तो उससे पहले अगर आपने C सीखी नहीं है, कोई और लैंग्वेज नहीं सीखी है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। C++ कैन बी योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद हम डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स को सीख रहे होंगे और फिर फाइनली हम एडवांस डीएसए को भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम देंगे। एंड जब हम ये सारे टॉपिक्स कर रहे होंगे, सिर्फ हम थ्योरी कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ में हम 300+ क्वेश्चंस को क्लास में बैठ के सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से। एंड उसके ऊपर भी सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हमारे पास हर चैप्टर के साथ असाइनमेंट क्वेश्चंस होंगे जिसमें और एडिशनल क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम जाके सॉल्व कर रहे होंगे। इसके साथ यार एक चीज़ हमने और करी है जो कि अपना कॉलेज में ही शायद ये यूनिक चीज़ हमने आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करी। हमने कई स्टूडेंट से फीडबैक लिया, तो हर बच्चा टारगेट करता है अच्छी टॉप कंपनीज़ को, और यही जो ऊपर की टॉप मैंग कंपनीज़ हैं इनके हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस प्रिपेयर कराए। तो जैसे हमने जावा में प्रिपेयर करवाए थे वैसे ही सिमिलरली अब हमने C++ लैंग्वेज के अंदर भी आप लोगों के गूगल के हैं तो गूगल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिल रहे होंगे। तो सेलेक्टेड PYQs आपको करने हैं और उनका वीडियो सॉल्यूशन गूगल का ही मेंटर आपको करा के दे रहे होंगे। तो इस तरीके से करके एक बार आपने हमारे साथ पूरी तैयारी कर ली, अब उसके बाद बच्चे के पास होता है ना कि यार अब मैं नेक्स्ट चीज़ क्या करूँ,
अपनी सेल्फ प्रैक्टिस, रिवीजन, चीज़ें के साथ पकड़ बनाए रखने के लिए क्या करना है, तो वो प्रॉपर आपके पास लाइब्रेरी फीचर हमने इनेबल कर दिया है। लाइब्रेरी फीचर का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि टॉप कंपनीज के हैं, उनके वीडियो सॉल्यूशंस बाय देयर रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंपनी का जो रिस्पेक्टिव सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे। तो ये चीज़ आपको और आ रही होगी इन द फॉर्म ऑफ वीडियो सॉल्यूशंस। अब ये जो अगले आपके 4 महीने की जर्नी यार, इसमें आपके एज अ स्टूडेंट कई सारे डाउट्स आएंगे कि भैया अगर मुझे ऑफ कैंपस अप्लाई करना है तो कैसे करें। तो इसके ऊपर हमारे मेंटरशिप सेशन होंगे जो कि श्रद्धा मैम ले रहे होंगे। साथ में आपका होगा कि भैया मैं ऑफ कैंपस में जा रहा हूँ तो रेज्यूमे भी मेरे को बिल्ड करना है, तो किस प्रकार से मैं रेज्यूमे बनाऊँ कि मेरे सेलेक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएँ, तो उस पर भी आपके सेशंस होंगे। तो चाहे रेज्यूमे हो गया, आपको लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल किस प्रकार से सेटअप करनी है, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स आपको अपने रेज्यूमे के अंदर डालने चाहिए। अगर आपकी कोई चीज़ कमज़ोर है, जैसे आप टियर 3 से हो या आपकी ब्रांच आपको वीक लगती है या कोई और चीज़ है, तो उस पर्टिकुलर केस में स्टैंड आउट करने के लिए हमारे पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस क्या हैं और क्या हमें अपने रेज्यूमे के अंदर इनपुट करने चाहिए, प्रोजेक्ट्स किस प्रकार के होने चाहिए, क्या कोई कॉन्टेस्ट में जाएँ तो कौन से कॉन्टेस्ट हमारे लिए बेस्ट रहेंगे। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे आपके लाइव मेंटरशिप सेशंस होंगे श्रद्धा मैम के साथ, बीच में मेरे साथ, जिससे कि आपके जोश बना रहे और आपके कोई भी जो डाउट्स हों वो आप हमसे क्लासेस के माध्यम से पूछ पाएं। एक और जो स्पेशल चीज़ इसमें हमने रखी है वो है कम्युनिटी का। कम्युनिटी का अर्थ ये है कि कई बार क्या होता है कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हो रैंडम, और पढ़ने के बाद फिर हमें यूँ लगता है मोटिवेशन डाउन सा लगता है। कई बच्चे हो सकते हैं जो दूसरी ब्रांचेस के हैं या आपके पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर उतना माहौल नहीं है, या आप शुरू कर देते हो पर तो वहाँ पे कम्युनिटी में क्या है, आपको अपने साथ दिखेंगे कई और सारे बच्चे हैं जो रेगुलर डाउट्स पूछे जा रहे हैं। आपको अपना डाउट भी दिखता है और आपको ये भी पता चलता है कि बाकी बच्चे क्या डाउट पूछ रहे हैं। तो इसके माध्यम से आपको यूँ दिखता रहेगा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ जो 4 महीने मेहनत कर रहा है, मेरे साथ कई और सारे स्टूडेंट्स हैं। एक क्लासरूम में जैसे हम आईआईटी के टाइम जाते थे तो हमें दिखता था बाकी बच्चे घिस रहे हैं, हमने कोशिश करी है कि ऑनलाइन स्पेस में बाकी बच्चे जब डाउट पूछें तो उससे हमारे अंदर भी ये आए कि मैं अकेला नहीं हूँ और मुझे रेगुलरली कंसिस्टेंटली इसके अंदर आगे बढ़ते जाना है। अब इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है जो कुछ स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि क्या सिर्फ बैच ले लेने से मेरी प्लेसमेंट या फिर मेरी इंटर्नशिप लग जाएगी। तो उसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दिस इज़ नॉट अ मैजिक सॉल्यूशन जिसको बस हमने एक बार पिल को स्वॉलो कर लिया और उसके बाद मैजिकली हमारी इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लग जाएगी। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट उन स्टूडेंट्स की लगती है जो रिसोर्सेज के ऊपर ट्रस्ट करके उनको फॉलो करते हैं, उसके बाद वो हार्डवर्क पुट इन करते हैं। पर हाँ, अगर इस तरीके से अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि ये एक मैजिक सॉल्यूशन है, कोई भी मैजिक सॉल्यूशन है, तो दैट इज कंप्लीटली मिसगाइडिंग। हमें अपनी तरफ से एज अ स्टूडेंट मिसगाइड नहीं होना है। पर अगर आपका सवाल ये है कि क्या इन रिसोर्सेज को फॉलो करने से मेरी प्लेसमेंट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी और फिर मेरी जॉब लग जाएगी अगर मैंने हार्डवर्क पुट इन किया है, तो डेफिनेटली 100% येस। रिसोर्सेज जितने भी हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस जितने भी हैं, उसके साथ में और सेल्फ प्रैक्टिस जितनी भी है, लाइव मेंटरशिप सेशन जितने भी हैं, आप डिलीजेंटली अगर सारी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स हार्डवर्क आप साथ में डाल रहे हैं, तो कोई चीज़ नहीं है जो हमें इंटर्नशिप या प्लेसमेंट लेने से रोक सकती है अगर हमने अपना हार्डवर्क पूरा पुट इन किया है। तो ये एक ऐसा पाथ है जिसके ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑलरेडी काफ़ी सारे चल चुके हैं, अपनी प्लेसमेंट इंटर्नशिप वो सिक्योर कर चुके हैं। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है मिनिमम टाइम के अंदर अपना मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी को निकालने का। इसके अलावा यार अगर आपके कोई डाउट बच जाते हैं तो हमने वेबसाइट के ऊपर सारे FAQs को ऑलरेडी कवर कर रखा है, सारी और डिटेल में चीज़ें बता रखी हैं। जो बैच है ये हमारा अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल 18 से, और जितने भी बच्चे हैं हम अगले 4 महीनों के लिए डेडिकेटेड उसमें अच्छे तरीके से यार तैयारी कर रहे होंगे। और आई विश हम इस जर्नी के अंदर यार मैक्सिमम आउटपुट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हूँ। जितनी मेहनत आप डालेंगे उससे कम नहीं तो उससे ज़्यादा भले हमारी तरफ से मेहनत डल रही होगी इसके अंदर, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और एक मिनिमम टाइम के अंदर आप अपना मैक्सिमम आउटपुट लेकर आ पाएँ। वो मिनिमम टाइम यार 1-2 महीने तो कहीं से भी नहीं हो सकता, पर हाँ 4 महीने के अंदर आपको इस तरीके का व्यक्ति बना दें जो किसी भी प्रकार के DSA टाइप के क्वेश्चंस या प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अपना रेडी हो अगस्त सितंबर में जो आपके प्लेसमेंट्स आ रहे हैं उन सीजन के लिए। तो इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं और क्लास में आपसे मिलेंगे। जो फर्स्ट 5000 स्टूडेंट्स हैं यार उनके लिए हम एक अर्ली बर्ड ऑफर रखते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आपको वेबसाइट का लिंक शेयर कर दिया है। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू।